मूवी की स्टार्टिंग में एक कैफे में कुछ लड़कियां बैठकर अपना टाइम पास कर रही थी, जिनमें एरी भी थी। एरी जब अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा जरा बदला सा नहीं लगता, तब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम जैसे पहले दिखती थी वैसे ही तो दिख रही हो, कोई चेंज हमें नहीं दिख रहा। एरी सोच रही थी कि क्यों कोई मेरे बदले हुए फेस को नोटिस नहीं कर पा रहा है। असल में एरी का फेस एक स्माइली डॉल मास्क में बदल चुका था। इसकी शुरुआत उसके स्कूल से हुई थी, जब वो काफी छोटी थी। स्कूल में उसके भाई ने उसकी पेट फिश का एक्वेरियम तोड़ दिया था, जिससे उसकी फिश भी मर गई थी। इस इंसिडेंट के होने पर वो दुखी होने के बजाय स्माइल कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि उसका भाई गिल्टी फील ना करे। पर अपनी स्माइल के पीछे वो अपने पेन को दबा देती है, जिसके बाद से ही एरी मान लेती है कि उसके स्माइल कर देने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएगी। अब वो अपने दर्द और गुस्से को स्माइल से दबा दिया करती थी, और ऐसी ही आज तक करती आ रही थी। अब लोग भी ये मान लेते हैं कि एरी एक अच्छी लड़की है, जो कि दूसरों को माफ कर देती है। पर उसने ये कभी सोचा नहीं था कि उसकी यही स्माइल उसके लिए एक श्राप बन जाएगी, क्योंकि इसी वजह से उसका फेस एक स्माइली डॉल में बदल चुका था, जिसे कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब वो रास्ते से जा रही थी, तब वहाँ उसे एक आदमी रोक लेता है और एरी के फेस और स्माइल की तारीफ करने लगता है। वो आदमी असल में एक प्रोड्यूसर था। वो एरी को एक सुपरस्टार बनने का ऑफर देता है, जिसे एरी हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। वो प्रोड्यूसर एरी का फोटो शूट करवाता है, जिसके बाद वो रातों रात स्टार बन जाती है और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि एरी के इसी स्माइली फेस के पोस्टर्स पूरे शहर में हर जगह पर लगे थे। साथ ही एक सॉन्ग भी उन्होंने मिलकर बनाया था, जो कि सुपर डुपर हिट था, और अब वो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी। साथ ही वो काफी पॉपुलर भी हो चुकी थी। उसकी बड़ी सी स्माइल और हेयर कट अब एक ट्रेंड की तरह फैल गया था, जिसे सभी लड़कियां फॉलो करने लगी थी। एरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन समय के साथ वो अपने काम में काफी बिजी हो जाती है, जिससे वो अपने फ्रेंड से मिल तक नहीं पाती और ना ही बातें कर पाती है। एक दिन उसी कैफे में उसकी सभी फ्रेंड्स टाइम पास करने के लिए आई थी, जहां बाजू के टेबल पर एरी भी बैठी थी। पर बातों ही बातों में उसकी फ्रेंड्स एरी का मजाक उड़ाने लगती हैं और उसकी स्माइल के बारे में और उसके डॉल फेस के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगती है, जिसे सुनकर एरी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और घर लौट आती है। घर आकर वो यही सोचती है कि उसका कोई भी फ्रेंड उसे इस नकली स्माइली फेस की वजह से कभी पसंद नहीं करेगा, और वो गुस्से में अपने नकली स्माइली डॉल फेस को निकालने की भी कोशिश करने लगती है। पर यही उसका मुकद्दर बन चुका था, और ना ही ये उसके फेस से निकल रहा था। अगले दिन जब एरी एक शो में परफॉर्म करने के लिए जाती है, तब बैक स्टेज उसे अपनी मरी हुई फिश दिखने लगती है। एरी उससे माफी मांगती है, क्योंकि अपनी प्यारी फिश के मरने पर भी वो नहीं रोई थी, बल्कि इसके बजाय वो स्माइल कर रही थी। इस बात के लिए फिश भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि फिश को पता था कि एरी की स्माइल के पीछे काफी दुख भरा था, जो एरी तब जता नहीं पाए। जब एरी फिश से पूछती है कि क्या कभी मैं अपनी रियल आइडेंटिटी यानी फेस को देख पाऊंगी, तब फिश उसे बताती है कि तुम्हें इसलिए अपने इस नकली स्माइली डॉल फेस को तोड़ना होगा, जिसके बाद फिश गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एरी परफॉर्म करने स्टेज पर आई, पर बस चुपचाप वो वहीं खड़ी थी, और थोड़ी ही देर बाद एरी फिश की बात को याद करके अपने हाथ में पकड़े हुए माइक से ही अपने स्माइली फेस को तोड़ने लगती है, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस भी डर जाती है। पर फेस के टूटने पर उस नकली फेस के पीछे घने अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। इस स्माइली डॉल फेस की वजह से उसका रियल फेस पूरी तरह गायब हो चुका था। वो जाते हुए ऑडियंस से चिल्लाकर बस यही कह रही थी कि खुद की ट्रू आइडेंटिटी को स्माइल के पीछे कभी मत खोना, और अपनी रियल फीलिंग्स लोगों के लिए कभी मत छुपाना। जिसके बाद 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एरी अब अपनी स्माइल की वजह से नहीं बल्कि अपने नए लुक की वजह से जानी जाती है, और ये ट्रेंड भी लोग अपना लेते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।